देखो पिछले लेक्चर में अपन फेराइट की बात की थी और उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में परमेबिलिटी थी उसकी वैल्यू की अपन ने बात की थी। आज अपन मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि फेराइट की जो प्रॉपर्टीज है इसका भी क्वेश्चन आपको कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो वो आज अपन बात करने वाले कि फेराइट क्या होते हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक या जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, और उसके बाद में उनके लिए परमेबिलिटी टेंसर डिराइव करेंगे जो 14 नंबर में आपको पूछता है। बड़ा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, ध्यान रखना है। ये जो आज क्वेश्चन करा रहे हैं कौन सा, फेराइट। फेराइट क्या है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और दूसरा परमेबिलिटी टेंसर, परमेबिलिटी टेंसर और फेराइट, ये आज का टॉपिक है अपना। और ये टॉपिक एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा रखा। आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो ये मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फेराइट की, बात करते हैं। फेराइट मैंने आपको बताया था कल भी, जो फेराइट होते हैं वो नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं। इनकी मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो जो फेराइट है वो नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं, बताया था आपको मैंने। दूसरा मेटेलिक नहीं होते, दूसरा ये नॉन रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है इनकी, नॉन रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आप इनकी बात करोगे तो जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अलग अलग डायरेक्शन में इनके लिए ट्रांसमिशन जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ये आपको पता है, बताया था आपको। इनका जो कंपोजिशन फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था MoFe2O3, और ये M है ये डाइवेलेंट मेटल, द्विसंयोजी, बताया था आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या है, जो फेराइट है वो क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक है, जिनको सेरेमिक मटेरियल भी बोलते हैं। और इनकी जो रजिस्टिविटी है वो मेटल से कितने टाइम्स ज़्यादा होती है, इनकी जो रजिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है, रजिस्टिविटी वेरी हाई। अगर मेटल से कंपेयर करें तो कितने टाइम्स लार्जर होती है, मेटल की रजिस्टिविटी से 10⁻14 टाइम्स लार्जर होती है। इसीलिए किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी मेटल से 10 to 15, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 to 15, ठीक है। और इनकी जो परमेबिलिटी है वो 1000 हेनरी पर मीटर होती है। जो परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी, वो होती है 1000 हेनरी पर मीटर। ये अपने फेराइट्स जो है उनकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब आप इनको क्या करो, पॉइंट से भी पॉइंट वाइज बना के आप लिख देना, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये अपने को फेराइट, और फेराइट मैंने आपको बताया था काम किसके आते हैं, माइक्रोवेव जो प्रोपोगेशन के लिए, जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में जो काम करते हैं वो मटेरियल कौन से, फेराइट मटेरियल है। या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए सुटेबल जो मटेरियल है वो है फेराइट। फेराइट की अपन ने कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली, कंपोजिशन की बात कर ली, सब कुछ अपन ने बात कर लिया। अब अपन बात करें इनके लिए परमेबिलिटी टेंसर। ये बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। तो ध्यान से समझ लेना इसको, डेरिवेशन है और इजी डेरिवेशन है, आराम से समझ आ जाएगी। आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी है। देखो परमेबिलिटी टेंसर फॉर फेराइट, यानी अपना जो काम करना है इसमें, काम क्या करना अपने को, परमेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, परमेबिलिटी म्यू, यानी वो कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस को पास होने देगा, उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो अपन ने क्या किया, कल जो बात की थी ना उसी को लेके अपने को आगे चलना है। कल अपन ने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड लगाया था H0, एक तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड लगाया था और एक डायनेमिक या एसी मैग्नेटिक फील्ड अपन ने लगाया था। H0 ये तो कौन सी डायरेक्शन में लगाया था, जेड डायरेक्शन में, और एसी मैग्नेटिक फील्ड लगाना अपने को एक्स या
वाई डायरेक्शन में, तो जनरल लेके चलूंगा मैं दोनों डायरेक्शन, एच एक्स भी और एच वाई की, और स्टैटिक वाला किस डायरेक्शन में लगाएंगे, जेड। तो ये तो हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और इससे मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होगा। जिस भी मटेरियल में आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा तो उसमें कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ उसकी अपन बात यहाँ पर करेंगे, और उससे इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में परमेबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो मैंने मान लिया, लेट अस कंसीडर ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड H naught which is apply in Z direction and AC component field apply in XY direction या XY plane। तो इस केस में टोटल मैग्नेटिक फील्ड और टोटल मैग्नेटाइजेशन क्या होगा। तो देखो सबसे पहले H वेक्टर की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड तो H नॉट वेक्टर प्लस H प्राइम वेक्टर, और मैग्नेटाइजेशन की बात करोगे तो M वेक्टर M नॉट वेक्टर प्लस M प्राइम वेक्टर। अब ये तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये टोटल मैग्नेटाइजेशन है। ये जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है स्टैटिक वाला, ये जेड डायरेक्शन में कितना मैग्नेटाइज हुआ स्टैटिक के केस में। और एच प्राइम क्या है यहाँ पर, अरे एच प्राइम क्या है, एच प्राइम क्या है, एक्स वाई प्लेन में आपने जो एसी मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसकी अपन बात करें। अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में बात करोगे तो क्या लिख सकते हो, एच नोट जेड केप या ए जेड केप, जो भी आप यूनिट वेक्टर काम में लेना चाहो। तो पिछले टर्म पे अपने ए जेड काम में लिया था तो ए जेड लिख सकते हो, प्लस एच एक्स ए एक्स केप प्लस एच वाई ए वाई केप। अब ये स्टैटिक है तो दोनों के साथ में टाइम वेरिंग कंपोनेंट आएगा, तो ई की पावर आएटा ओमेगा टी। ऐसे ये एम नोट ए जेड केप प्लस एम एक्स ए एक्स केप एम वाई ए वाई केप, और साथ में ई की पावर आएटा ओमेगा टी, यानी एच प्राइम और एम प्राइम की वैल्यू क्या है, ये वाली। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन है उसकी वैल्यू। अब अपन जानते हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, किसकी बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन, डी एम वेक्टर बाई डी टी, रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन माइनस गामा, क्या वैल्यू होती है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये सबने पढ़ रखा है ना, अरे इसकी वैल्यू सबने पढ़ रखी है, इक्वेशन ऑफ मोशन कल भी बात की थी। अब आप जानते हो बी वेक्टर क्या होता है, म्यू नोट बी वेक्टर म्यू नोट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। अगर मैं ये पुट कर दूं यहाँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एम वेक्टर बाई डी टी क्या हो गई, माइनस गामा, ये म्यू नोट कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एम वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर प्लस बी की हो गई ना एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस गामा म्यू नोट एम क्रॉस एच और प्लस एम क्रॉस एम, सेम का सेम के साथ जीरो। तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस गामा म्यू नोट एम वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। एम और एच की वैल्यू अपने को पता है, तो दोनों वैल्यू क्या कर दे, पुट कर दे। तो देखो देखो यहाँ पर डी एम की वैल्यू क्या है, एम नॉट वेक्टर प्लस एम प्राइम वेक्टर और डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू माइनस गामा म्यू नॉट, एम वेक्टर की वैल्यू क्या है, एम नॉट प्लस एम प्राइम और क्रॉस एच की वैल्यू क्या है, एच नॉट प्लस एच प्राइम वेक्टर। ठीक है, ये तो स्टैटिक है, कांस्टेंट है, तो इसका तो डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं होगा। तो क्या बचेगा यहाँ, तो डी एम वेक्टर बाई डी टी माइनस गामा म्यू नॉट। ये देखो ये दोनों जेड में, तो एम नॉट क्रॉस एच नॉट जीरो जाएगा, ये क्या आएगा, एम नॉट वेक्टर क्रॉस एच प्राइम वेक्टर प्लस एम प्राइम वेक्टर क्रॉस एच नॉट वेक्टर, और इसका भी करोगे तो कैंसिल हो जाए। ठीक है, एम प्राइम क्रॉस एच प्राइम भी कितना हो जाएगा, जीरो। सिंप्लीफाई आप कर लेना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, कोई डाउट हो तो मैं बता दूँ। ठीक है, अब अपन सभी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं और सारी वैल्यू लिख के अपन इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, कंपोनेंट फॉर्म इसके निकालते हैं। तो मैं इधर वाला पार्ट ही मिटा देता हूँ। इसका भी काम हो गया, इस इक्वेशन से मतलब है अपने को। तो देखो d बाई डी टी, एम प्राइम का मतलब क्या है, एम एक्स ए एक्स केप प्लस एम वाई ए वाई केप और साथ में ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा म्यू नोट, एम नोट वेक्टर का मतलब एम नोट ए जेड केप क्रॉस एच प्राइम का मतलब एच एक्स ए एक्स केप एच वाई ए वाई केप और साथ में ई की पावर आयोटा ओमेगा टी।
और प्लस साइन, इसकी क्या वैल्यू है, एम एक्स ए एक्स केप प्लस एम वाई ए वाई केप और ई की पावर आयोटा ओमेगा टी क्रॉस एच नॉट ए जेड केप। यहाँ पे कोई डाउट? जो पीछे वैल्यू थी ना एम एच प्राइम और एम प्राइम, ये मैंने पुट कर दी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो सब कांस्टेंट है, टाइम वेरिंग कंपोनेंट ये, तो डी टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा ओमेगा और ई की आर आयोटा ओमेगा टी, ऐसे कैसे, तो एम एक्स ए एक्स के प्लस एम वाई ए वाई के। अब ये की आर आयोटा ओमेगा टी है ना, यहाँ तो कोई टाइम की कंपोनेंट कोई फॉर्म है ही नहीं, तो ये और ये बाहर आ जाएंगे और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो ये टर्म बचेगी। इधर देखो माइनस गामा म्यू नोट ए जेड क्रॉस ए एक्स क्या होगा, एम नोट एच एक्स जेड क्रॉस एक्स, तो माइनस ए वाई, अरे साइक्लिक फॉर्म चलोगे ना, एक्स वाई जेड, तो जेड क्रॉस एक्स तो क्या आएगा वाई, तो एम नोट एच एक्स ए वाई के। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो वाई का जेड का एक्स के साथ वाई। फिर नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, एम नोट एच वाई जेड क्रॉस वाई, तो जेड क्रॉस वाई उल्टा चल रहे, तो माइनस ए एक्स के, ये तो गया। चलो नेक्स्ट चलो, इसमें क्या आएगा, ए एक्स क्रॉस ए जेड, तो एक्स क्रॉस जेड तो माइनस आएगा, तो माइनस एम एक्स एच नोट ए वाई के। और इसमें क्या आएगा बताओ, ए वाई क्रॉस ए जेड, वाई क्रॉस जेड एक्स आएगा, तो प्लस आएगा, तो एम वाई एच नोट ए एक्स के। आगे चलो कंपोनेंट फॉर्म है, सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो सबसे पहले ए एक्स का कंपोनेंट ले, कंपोनेंट ऑफ ए एक्स के क्या आएगा, इधर से आयोटा ओमेगा एम एक्स, और इधर से क्या आएगा ए एक्स का कंपोनेंट, ये माइनस माइनस प्लस, तो गामा म्यू नॉट एम नॉट एच वाई, और ए एक्स का कंपोनेंट ये रहा माइनस गामा म्यू नॉट एम वाई एच नॉट। सेकेंड ए वाई का कंपोनेंट की बात करें तो क्या होगा, आयोटा ओमेगा एम वाई, इधर क्या होगा ए वाई का कंपोनेंट, सबसे पहले पॉजिटिव वाला ले, तो माइनस माइनस प्लस, तो गामा म्यू नॉट एम एक्स, एच नॉट कॉन्स्टेंट है पहले लिख लो, एच नॉट एम एक्स माइनस ए वाई का कंपोनेंट माइनस गामा म्यू नॉट एम नॉट और एच एक्स। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो, आयोटा ओमेगा एम एक्स गामा म्यू नॉट एम नॉट एच वाई माइनस गामा म्यू नॉट एच नॉट एम वाई। ठीक है, और ए वाई का कंपोनेंट क्या आ गया, आयोटा ओमेगा एम वाई माइनस गामा म्यू नॉट एम नॉट एच एक्स और प्लस गामा म्यू नॉट एच नॉट एम एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें, गामा म्यू नॉट एच नॉट, गामा बी हो गया नहीं, देखो गामा म्यू नॉट एच, म्यू एच बी होता है, गामा बी क्या होता है ओमेगा, ये तो आप जानते हो। और दूसरा गामा म्यू नॉट ओमेगा, सॉरी गामा म्यू नॉट एम नॉट, ये हो जाएगा ओमेगा एम, मैग्नेटाइजेशन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दोनों इस दोनों इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या वैल्यू आई, आयोटा ओमेगा एम एक्स गामा म्यू नॉट एम नॉट ओमेगा एम एच वाई माइनस गामा म्यू नॉट एच नॉट ओमेगा नॉट एम वाई, और सेकंड आयोटा ओमेगा एम वाई, बोलो गामा म्यू नॉट एच नॉट ओमेगा नॉट एम एक्स माइनस ओमेगा एम एच एक्स। यहाँ तक कोई डाउट, अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या, फर्स्ट इक्वेशन बन गई आयोटा ओमेगा एम एक्स, ठीक है, और क्या बन गई ओमेगा एम एच वाई माइनस ओमेगा नॉट एम वाई, और सेकंड इक्वेशन क्या बन गई माइनस ओमेगा एम एच एक्स प्लस ओमेगा नॉट एम एक्स। ठीक है, अब देखो इनको क्या करना, अपने को सिंप्लीफाई करके एम एक्स और एम वाई की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है, एम एक्स और एम वाई की वैल्यू। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं अपन, देखो कैसे करेंगे, इजी इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन मिली ना, तो देखो आयोटा ओमेगा एम एक्स, एम वाई वाली टर्म इधर ले लो प्लस ओमेगा नॉट एम वाई
और इक्वल टू ओमेगा एम एच वाई, ठीक है। और इधर एम एक्स वाली टर्म ले लो, तो माइनस ओमेगा नॉट एम एक्स प्लस आयोटा ओमेगा एम वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा एम एच एक्स, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एम एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एम एक्स की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो ओमेगा नोट से और इसको किससे कर दो, आयोटा ओमेगा से, तो कैंसिल हो जाएगी ना टर्म। तो क्या होगा, देखो आयोटा ओमेगा ओमेगा नोट एम एक्स प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एम वाई इक्वल टू ओमेगा नोट ओमेगा एम एच वाई, और सेकंड माइनस आयोटा ओमेगा ओमेगा नोट एम एक्स आयोटा 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 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एम वाई इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा ओमेगा एम एच एक्स। ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एम वाई, और ये क्या बना ओमेगा नोट ओमेगा एम एच वाई, और ये माइनस आयोटा ओमेगा ओमेगा एम एच एक्स। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई अपने पास है, एम वाई की। यहाँ लिख दूँ, एम वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आयोटा ओमेगा ओमेगा एम, ये फर्स्ट टर्म पहले लिख दी मैंने एच एक्स की, और नीचे ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो एच एक्स के साथ में प्लस एच वाई के साथ में ओमेगा नॉट ओमेगा एम, और डिवाइड में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और साथ में एच वाई, ठीक है। ऐसे किसकी वैल्यू निकालनी है, एम एक्स की निकालनी है। तो इसको किससे गुणा करें, आयोटा ओमेगा से, और इसको किससे गुणा करें, ओमेगा नॉट से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दे तो देखो क्या आएगा, आयोटा ओमेगा स्क्वायर एम एक्स प्लस आयोटा ओमेगा ओमेगा नॉट, आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया ना ये, आयोटा ओमेगा ओमेगा नॉट एम वाई इक्वल टू आयोटा ओमेगा ओमेगा एम एच वाई, ठीक है। नेक्स्ट इसको ओमेगा नॉट से करोगे तो माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा ओमेगा नॉट एम वाई और इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा एम एच एक्स। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा, ये एम एक्स होगा नहीं, तो ये क्या बचा, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हो गया ना, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एक्स, और इधर क्या बचा, आयोटा ओमेगा ओमेगा एम एच वाई प्लस ओमेगा नॉट ओमेगा एम एच एक्स। इसका मतलब एम एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख दूँ, एम एक्स कितनी आई, ओमेगा नॉट ओमेगा एम अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एच एक्स, और प्लस आयोटा ओमेगा ओमेगा एम एच वाई अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा। ये दोनों वैल्यू क्लियर है क्या सबको, एम एक्स और एम वाई की वैल्यू क्लियर है सबको। एम एक्स की वैल्यू आयोटा ओमेगा ओमेगा एम एच वाई बटे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट ओमेगा एम बटे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एम वाई की वैल्यू आपको पता है ओमेगा नॉट ओमेगा एम एच वाई, और उस दूसरे के साथ में माइनस आयोटा ओमेगा ओमेगा, ठीक है। और एम जेड क्या है, कॉफिशिएंट नहीं है, तो एम जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलो इसको किस में लिख दो आप, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो इधर क्या आएगा, एम एक्स एम वाई एम जेड, और इधर क्या आएगा एच, ये तो ये एच एक्स ये एच वाई और ये एच जेड। एच एक्स का कोफिशिएंट एम एक्स के साथ में ओमेगा नॉट ओमेगा एम बटे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एच वाई का आयोटा ओमेगा ओमेगा एम बटे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 0। फिर एम वाई का एच एक्स के साथ में माइनस आयोटा ओमेगा ओमेगा एम बटे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा नॉट ओमेगा एम बटे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 0 और ये भी 0। अब एम और मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है काई ससेप्टिबिलिटी, अरे काई क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी एम बाई एच, जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाई, इसका मतलब एम बाई एच, ये किसको डिनोट करेगा, ससेप्टिबिलिटी टेंसर को, किसको डिनोट करेगा, ससेप्टिबिलिटी टेंसर, SUSCEPTIBILIT। ससेप्टिबिलिटी को, इसका मतलब इसको मैं अगर लिखूं तो काई जो होगी वो क्या होगी, काई एक्स एक्स काई एक्स वाई काई एक्स जेड काई वाई एक्स काई वाई वाई
काई वाई जेड, काई जेड एक्स, काई जेड वाई और काई जेड जेड। अब यहाँ से आपको क्लियर है, जो काई एक्स एक्स है, काई एक्स वाई है, सॉरी वाई वाई, ये तो इक्वल है दोनों, और ये वैल्यू कितनी है ओमेगा नॉट ओमेगा एम डिवाइड में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। काई एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, माइनस काई वाई एक्स के, और काई एक्स वाई कितना आयोटा ओमेगा ओमेगा एम बटे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी सब वैल्यू कितनी है 0। इसी को क्या बोलते हैं अपन, ससेप्टिबिलिटी टेंसर। तो इसकी वैल्यू भी अपन अगर पुट करें तो काई की वैल्यू क्या आ जाएगी ससेप्टिबिलिटी टेंसर, ये तो काई एक्स एक्स, ये भी काई एक्स एक्स सेम है, ये काई एक्स वाई, ये माइनस काई वाई एक्स और बाकी सारे 0। इसी को अपन क्या बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी टेंसर। तो कई बार तो आपसे ससेप्टिबिलिटी टेंसर तक भी पूछ लेता है, और कई बार आपसे वो क्या पूछ लेता है परमेबिलिटी टेंसर भी पूछ लेता है। तो परमेबिलिटी टेंसर अगर आपसे पूछे तो कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा आप अपने को सिंप्लीफाई और करना, तो देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अपन। परमेबिलिटी टेंसर निकालना तो आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड जानते हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बी वेक्टर म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है तो बी एक्स, एक्स कंपोनेंट क्या होगा म्यू नॉट एच एक्स प्लस एम एक्स, यही होगा क्या, अरे यही होगा पक्का ना। तो एम एक्स की वैल्यू अपन जानते हैं ये रही, तो ये यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एच एक्स, ये भी एच एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा नॉट ओमेगा एम डिवाइड में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और प्लस आयोटा ओमेगा ओमेगा एम बटे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और साथ में एच वाई। ये किसकी वैल्यू आ गई बी एक्स की। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ म्यू नॉट एच एक्स को 1 प्लस काई एक्स एक्स और प्लस ये काई एक्स वाई और साथ में एच वाई लिख सकता हूँ ना। ऐसे बी वाई को क्या लिखेंगे म्यू नॉट एच वाई प्लस एम वाई, तो ये म्यू नॉट एच वाई वाली टर्म ये रही, ये क्या है काई एक्स एक्स, तो क्या लिखोगे 1 प्लस काई एक्स एक्स, और ये तो साथ में एच वाई, ऐसे वैल्यू पुट करना और सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आई, और ये क्या है ये माइनस काई एक्स वाई और साथ में एच एक्स। पक्का, अरे पक्का ना, एच एक्स के साथ में माइनस काई एक्स वाई और एच वाई के साथ में 1 प्लस काई एक्स एक्स, और ऐसे बी जेड की वैल्यू निकालोगे बी जेड तो म्यू नॉट एच जेड और प्लस एम जेड 0, तो इसको क्या लिख दिया म्यू नॉट एच जेड। ठीक है पक्का। चलो इसको अगर अपन किस में लिखे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इधर तो बी एक्स बी वाई बी जेड, इधर एच एक्स एच वाई एच जेड। एच एक्स का कोफिशिएंट बाहर म्यू नोट तो सबके हैं तो बाहर मैंने लिख दिया म्यू नोट, एच एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस काई एक्स एक्स, एच वाई का काई एक्स वाई और ये 0, इसका एच एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस काई एक्स वाई, ये 1 प्लस काई एक्स एक्स 0 0 0 और ये 1। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं परमेबिलिटी टेंसर। इसी का नाम जो होता है वो क्या होता है परमेबिलिटी टेंसर। और परमेबिलिटी टेंसर म्यू की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट 1 प्लस काई एक्स वाई 0 माइनस काई एक्स वाई 1 प्लस काई एक्स एक्स 0 0 0 1, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी टेंसर। आगे सबको समझे, ये बड़ा क्वेश्चन है। इसके साथ में एक छोटा क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि इनके लिए जो वेलोसिटी है वो भी कैलकुलेट करो, तो देखो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे समझ लेना, छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का। इस टॉपिक का नाम है प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फेराइट, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है फेराइट में उनके लिए वेलोसिटी फेज वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
तो मैंने मान लिया कि एक वेव है, वो जो फेराइट है उसमें कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो उसके लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इक्वल टू ई नोट ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जेड। बीटा क्या होगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब अपने को इस केस में जो कंपोनेंट ऑफ जेड के लॉन्ग जो कंपोनेंट हो गए ई जेड एच जेड, उसकी वैल्यू ट्रांसवर्स नेचर की अपन बात करें, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करिए उसके लॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट ट्रांसवर्स नेचर मानी मैंने, ट्रांसवर्स नेचर मानी तो ई जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन में तो ये आ गया और ई जेड एच जेड जीरो होंगे। अब आप जानते हो जो मैक्सवेल इक्वेशन होती है, वो थर्ड इक्वेशन की बात करें मैक्सवेल की, तो डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर माइनस आयोटा ओमेगा बी वेक्टर। डेल बाई डेल टी को आयोटा ओमेगा से रिप्लेस कर दिया मैंने पहले, यही होती है। अब अगर इसको सोल्व करें अपन तो देखो आई जे के, जेड डायरेक्शन है तो जीरो जीरो डेल बाई डेल जेड, कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, ई एक्स और ई वाई, ये जीरो, ये माइनस आयोटा ओमेगा, इसके कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, या तो एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट। चलो आई के कंपोनेंट निकालो, ये तो जीरो, ये क्या हो गया माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल जेड, कितनी वैल्यू आ गई माइनस आयोटा ओमेगा बी एक्स। सेकेंड जे कैप का कंपोनेंट तो डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड, अरे वो माइनस और इसका भी माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, और ये कितना आएगा आयोटा ओमेगा बी वाई, और जेड के तो जीरो। आ गए दोनों कंपोनेंट, अरे दोनों कंपोनेंट आ गए क्या। अब अगर इसको अपन डेल बाई डेल जेड को किससे रिप्लेस करें, माइनस आयोटा बीटा से, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आयोटा बीटा ई वाई इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा बी एक्स। ये काम आएंगे आगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया बीटा ई वाई इक्वल टू ओमेगा बी एक्स, और इसको करें रिप्लेस तो माइनस आयोटा बीटा ई एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा बी वाई, तो कितनी वैल्यू आ गई बीटा ई एक्स इक्वल टू ओमेगा बी वाई। इसमें माइनस आएगा ना फर्स्ट वाले में, ये दो वैल्यू मेरे पास में मिल गई, ये आगे काम आएगी इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, अरे आ गया ना समझ में, बीटा ई वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा बी एक्स और बीटा ई एक्स इक्वल टू माइनस प्लस ओमेगा बी वाई। बी एक्स बी वाई की वैल्यू भी आप जानते हो, बी एक्स क्या है म्यू एच एक्स प्लस आयोटा के एच वाई, म्यू एच एक्स प्लस आयोटा के एच वाई, के मान लिया उसको, और बी वाई माइनस आयोटा के एच एक्स प्लस म्यू एच वाई। ठीक है, ये बी एक्स बी वाई की वैल्यू। अब एक इक्वेशन और जानते हैं अपन मैक्सवेल की, फोर्थ इक्वेशन, तो देखो जो फोर्थ इक्वेशन है वो कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, और डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर क्या होगा आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वेक्टर। इसको भी वैसे सिंप्लीफाई करें, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखो डेल क्रॉस एच आई जे के जीरो जीरो डेल बाई डेल जेड एच एक्स एच वाई जीरो, और ये क्या हो जाएगा आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स के और ई वाई। वैसे ही कंपोनेंट निकाले तो क्या वाई के पर कंपोनेंट माइनस डेल एच वाई अपॉन डेल जेड, कितना होगा आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स, डेल बाई डेल जेड माइनस आयोटा बीटा माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा बीटा एच वाई इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स, आयोटा से आयोटा कैंसिल। सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा डेल एच एक्स अपॉन डेल जेड, इधर से आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई माइनस आयोटा बीटा एच एक्स इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई, आयोटा से आयोटा कैंसिल। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो यहाँ से ई वाई की वैल्यू अगर अपन निकाले तो ई वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ई वाई की वैल्यू माइनस बीटा एच एक्स अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, यही होगी, और ये ई वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, अरे यहाँ पुट कर दे तो देखो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर यहाँ पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी ई वाई की वैल्यू माइनस बीटा स्क्वायर ई वाई अपॉन, ई वाई की वैल्यू पुट की है ना, तो क्या आएगा एच एक्स अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन,
और इक्वल टू माइनस ओमेगा बी एक्स की वैल्यू म्यू एच एक्स प्लस आयोटा के एच वाई। एच एक्स वाली टर्म एक तरफ ले लो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एच एक्स क्या आ गया बीटा स्क्वायर ओमेगा एप्सिलॉन माइनस म्यू ओमेगा और इक्वल टू आयोटा के ओमेगा एच। यहाँ तक कोई डाउट? अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब जो पॉजिटिव सर्कुलर पोलराइजेशन है, पॉजिटिव सर्कुलर पोलराइजेशन, उसके लिए क्या वैल्यू होती है? एच एक्स की वैल्यू होती है आयोटा एच वाई। दोनों में का मैग्नीट्यूड सेम होता है और फेज में कितने का होता है? 90 का चेंज होता है। तो इस केस में देखो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो क्या वैल्यू आई, आयोटा एच वाई, तो आयोटा एच वाई ये क्या हो जाएगा? बीटा पॉजिटिव सर्कुलर पोलराइजेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इक्वल टू आयोटा के ये ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन और एच वाई, तो एच वाई आयोटा आयोटा कैंसिल, अरे कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ से बीटा प्लस की वैल्यू कितनी आ गई? बीटा प्लस स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, एप्सिलॉन भी कॉमन आ गया और ये क्या आ गया? म्यू प्लस के। तो बीटा प्लस की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू प्लस के। ये बीटा प्लस की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई? ओमेगा, ये रूट में ओमेगा स्क्वायर और इसको बाहर निकालोगे आप तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ओमेगा अंडर रूट म्यू प्लस के और मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन। ये अपने पास में पॉजिटिव सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए फेज वेलोसिटी आ गई। फेज वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा अपॉन बीटा। अरे इसके लिए फेज वेलोसिटी निकालोगे तो v प्लस कितनी आ जाएगी? ओमेगा अपॉन बीटा प्लस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट सॉरी ये हाँ 1 अपॉन रूट म्यू प्लस के और एप्सिलॉन। यहाँ तक कोई डाउट? ये अपने पास में आ गई पॉजिटिव सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए फेज वेलोसिटी। ऐसे ही अगर नेगेटिव सर्कुलर पोलराइजेशन की बात करोगे तो नेगेटिव सर्कुलर पोलराइजेशन में थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से। तो नेगेटिव सर्कुलर पोलराइजेशन की बात करोगे तो नेगेटिव सर्कुलर पोलराइजेशन के केस में कितना फर्क आएगा? एच एक्स इक्वल टू जो फेज है वो माइनस अपोजिट घूमेगा तो माइनस आयोटा से, तो उस केस में कितना फर्क आएगा? बीटा माइनस का ओमेगा अंडर रूट एप्सिलॉन वैल्यू कितनी आएगी? म्यू माइनस के। म्यू प्लस के की जगह कितनी आ जाएगी? म्यू माइनस के। इसका मतलब इसके लिए जो फेज वेलोसिटी होगी वीपी माइनस ये वीपी प्लस है फेज वेलोसिटी, तो कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू माइनस के एप्सिलॉन। इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी बड़ी है? बताओ, ये क्वांटिटी छोटी है और ये बड़ी है, तो बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो मान छोटा आएगा, छोटी का भाग लगाओगे तो मान बड़ा आएगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? जो वीपी माइनस है वो ग्रेटर देन क्या है? वीपी प्लस। बोलो कोई डाउट अब? तो यही वो आपसे पूछ लेता है कई बार कि फेज वेलोसिटी नेगेटिव सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए पॉजिटिव सर्कुलर पोलराइजेशन से ज़्यादा होगी, ये अपने को प्रूव करो। तो ये आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है फैराडे रोटेशन, जाइरेटर, आइसोलेटर, सर्कुलेटर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा।